हम यहाँ पर दर्शन करने के बाद अभी हम काशी विश्वनाथ मतलब विश्वनाथ मंदिर नहीं गए हैं, वहाँ जाएंगे। उससे पहले हमने सोचा बच्चों को कुछ खिला देते हैं, तो ये खा रहे हैं अभी। तो अपनी खा रहा है आइसक्रीम, इसका इसी से पेट भरता है ना वीर? इसी से पेट भरता है ना आपका? हाँ, पूरी नहीं खा सकते हो। ये माला मिली है एलिना को मंदिर से। तो गाइस बच्चे तो खा रहे हैं पूरी और सब्ज़ी, और दीनू भी लेंगे अभी। ये मेरे लिए लस्सी लेने चले गए थे, तो अभी मैं लस्सी का टेस्ट लेती हूँ, क्योंकि मेरा तो आपको पता ही है 2 मंथ्स का फास्ट चल रहे हैं, इसलिए मैं तो ये ले नहीं सकती हूँ पूरी वगैरह ये सब। मैं रात को एक टाइम खाना खाती हूँ। पहले सावन के 1 महीना रखती थी, तो अब की बार 2 महीने के सावन पड़े हैं, तो इसलिए 2 मंथ्स के मेरे फास्ट हैं। तो अब मैं लस्सी और दीनू और मैं लस्सी पिएंगे, और बच्चे पहले ये खा लें, फिर जब हम यहाँ से निकलेंगे तो उनको लस्सी पिला देंगे अगर उनको नीड होगी तो। डैडी वो ले आ रहे हो। टेस्टी तो गाइज़ हम लस्सी वगैरह पीने के बाद अब हम आ गए हैं फुटवेयर शॉप पर। दिनों को मैं बोलती हूँ कि दिनों घर से जूते पहन के नहीं चलो, वो पहन के चलो चप्पल, बट दिनों ने क्या करना होता है, शूज़ पहन के ही जाने होते हैं। मंदिर वाली जगहों पे स्लीपर ही रेफर होती है, बाकी शूज़ तो बिल्कुल ही। तो गाइज़ बस स्लीपर पहनाकर दिनों को और हम आ गए हैं अपने रूम पर। तो रूम के नीचे मार्केट है पूरी, और मार्केट में ये पान वाले भैया बैठे हुए हैं। तो बस दिनों ने बोला कि तू पान खा ले। मैंने कहा नहीं, रहने देते हैं, मेरा मन नहीं है खाने का। कहते नहीं तू खा ले, तूने कुछ खाया नहीं है। तो अब ये हम स्पेशल पान बना रहे हैं ये भैया, और बता रहे हैं कि ये देखो घाट की फ़ोटो लगाई हुई है अमिताभ बच्चन की, जो कि घाट पर अभी कुछ टाइम पहले आए थे और पान यहाँ का बनारस का खाते हुए घाट पर बैठ के खाया था। तो इन्होंने बहुत वैराइटीज़ डाली हैं भैया ने पान पर, बहुत पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। और पता है कितने का है? 20 रुपये का। 20 रुपये का पान है ये, और इतनी वैरायटी इसमें डली हुई है बहुत ज़्यादा। बट इसमें ये बार बार मक्खियाँ बैठ रही हैं, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, क्योंकि मीठा डला हुआ है इसलिए मक्खी आ रही है। और मैं भैया से कह रही भैया ये मक्खियाँ हटाओ, ये मुझसे मैं नहीं खा पाऊँगी वरना। तो गाइस पान हो गया मेरा रेडी। ये देखो इसमें भैया ने बहुत कुछ ऐड किया है, और अब ये मैं ऊपर रूम में ले जाकर खाऊंगी। तो चलते हैं रूम में। रूम पे और दीनू जी का हुक्म स्टार्ट, ये करो, ऐसे करो, वैसे करो। दुकान से आदत पड़ी हुई है। दीनू मेरा ना टीका ध्यान से देखो, जो हम दर्शन कर रहे थे वही बिल्कुल शिवलिंग। केदारनाथेश्वर नहीं, केदारेश्वर। कलर भी वैसा ही है ना। ये तो यार बिल्कुल यार बदतमीज है। ये तो पता चला टीका लगाओ तो रोता है। एंजल ने डाला है आज फर्स्ट टाइम सूट। एंजल दिखाइयो, तेरे डैडी जो सेल लग रही है उसमें से सूट ले आना। देख लाने के लिए राजी हैं। सूट पहनेगी ये मेरे लिए, मैं वेस्टर्न और ये सूट। हाँ तो 2 ही तो है दिनू, ये वेस्टर्न, मैं वेस्टर्न, माँ वेस्टर्न और बच्चे सूट। हाँ आप वेस्टर्न में अच्छी लगती हो। मैं वेस्टर्न में ही अच्छी लगती हूँ, इसलिए मैं साड़ी नहीं ले रही अब आ गए हैं हम रूम में, और दीनू ने पिला दी मुझे बहुत गाढ़ी और टेस्टी लस्सी, और इन लोगों ने कर लिए पूरी सब्जी का नाश्ता। अब हम 3 बजे इस रूम से निकलेंगे कहाँ के लिए?
विश्वनाथ मंदिर के लिए, जिसके लिए हम आए हैं, और घाट की आरती देखेंगे हम उसके बाद। तो बस अभी हम थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। कुल मिला के टाइम भी वेस्ट हुआ है, लेकिन हम जल्दी से फ्री भी हो गए हैं नहा नू के घाट से। बस एसी ऑन कर दिया है, लेकिन अभी कूलिंग नहीं हुई है। जहाँ हमने दर्शन किए ना, सेम ऐसी ही शिवलिंग बनी थी, और मेरे माथे पे सेम वही टीका लगा हुआ है, बिल्कुल वही बनावट। मैंने जब देखा ना, तीनों बाहर निकल गए। सच में मैंने कहा ये तो दर्शन अभी हम करके आए हैं। तीनों वैसे फर्क पड़ रहा है। ये देखो कितना कुछ लगाया है, ये पान है, और खई के पान बनारस वाला। खाना तुम्हें या खाना तो लिया नीचे से, खाओगे? एक और बनवा दो। नीचे से 2 लिया, 20-20 रुपये ना। जैसे ये बनारस के मशहूर पान, ये तुम्हारी सोने की थाली में आया है पान, और मेरी चांदी की कटोरी। ले चलेंगे यहाँ से 10-12 पान। 10-12 किसके लिए? क्या वहाँ बेचना है? फिर मुझे आधा सा दे देना है, इसने बहुत मेहनत करी थी इसमें। लाओ मेरी आंखें से देखो तो। ओ खाई के पान बनारस वाला, खुल जाएंगे कल का। खा के पान बनारस वाला, खुल जाएंगे कल का तारा, आगे ऐसा कर कमर। बहुत मीठा है। दीनू को पता है कि मुझे ना पान बहुत पसंद है, और दीनू कह रहे हैं कि घर में 8, 10, 12 पान ले जाएंगे, बट क्या ही करेंगे, और देखते हैं। और जहाँ भी ये दीनू जाते हैं ना पार्टी वगैरह में, तो मेरे लिए पान अभी तक ज़रूर लेकर आते हैं। शादी से लेकर अभी तक मेरे लिए पान ज़रूर आता है। ये मीठा पान है, इसमें गुलकंद वगैरह, ये सुपारी वगैरह ही पड़ी है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें कोई नशे वाली चीज़ या तम्बाकू गुटखा हो। मीठा पान सिंपल है और बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी। और तो गाइज़ हम सो गए थे, बच्चे वगैरह हम सब सो गए थे, तो थोड़ा थकान भी दूर हुई, रेस्ट भी मिला। और अब हम निकल गए हैं, 3 बज चुके हैं, और 3 बजे हमने जैसे सोचा था, प्लानिंग की थी कि 3 बजे हम निकल जाएंगे मंदिर के लिए, विश्वनाथ मंदिर के लिए। तो अब हम निकल रहे हैं। नीचे से हमें रिक्शा मिल, तो गाइस हम रिक्शा करते हुए आ ही रहे थे, रिक्शा मिला नहीं, तो हम चलते चलते देखा हमने कि यहाँ पर पकौड़ियाँ सिक रही थी, और भट्टी लगाकर पकौड़ियाँ बनाई जा रही थी। यहाँ पर गैस कम है, भट्टियाँ लगाई हुई हैं सभी ने, और बहुत टेस्टी लग रही थी देखने में। तो मैंने दीनू को कहा कि तुम और बच्चे खा लो, पता नहीं आरती में कितना ही टाइम लग जाएगा। तो ये सोच कहकर मैंने इनको खिलाया। वीर को कहा तो वीर ने मना कर दिया कि मुझे नहीं खानी है, और दीनू भी नहीं खा रहे थे। वो सोचते हैं कि मैं नहीं खा रही तो ये तो खा नहीं रही है, तो क्या ही रुकें, बट मैंने उनको रोका और ज़बरदस्ती खिलाया। और यहाँ पकौड़ियाँ बहुत अच्छे साफ़ सफाई से सिक रही थी, बैगन की भी थी। तो गाइज़ बस पकौड़ियाँ खाने के बाद अब हम आगे चले, तो ये चौक नज़र आ गया। मोस्टली हम पैदल ही आ गए हैं, शायद शंकर भगवान ने पैदल ही दर्शन करवाने थे। तो अब ये चौक से हम टर्न लेंगे, ये चौराया भी कह सकते हैं इसको, और बहुत ऊंची ऊंची दुकानें बनी हुई हैं, बिल्डिंगें बनी हुई हैं शॉप्स की, और बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर। ये बनारस का ये लोकेशन मुझे बहुत पसंद आई मार्केट की। तो ये जो मैं आपको चौक दिखा रही थी, बस उसी से हमने ये टर्न करना है। ये विश्वनाथ मंदिर का बोर्ड भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। बस इसमें अंदर टर्न करके रिक्शे तो मिल रहे हैं, अगर पीछे से रिक्शे लाते हैं वो यहाँ तक ही बैरियर जो लगे हैं यहाँ तक रोकते हैं। फिर अंदर से बैटरी वाले रिक्शे नहीं मिलेंगे, जो खुद से चलाते हैं वो वाले रिक्शे मिलेंगे। तो उससे हम ना आके हम पैदल ही आ गए हैं, और मार्केट देखते हुए निकल रहे हैं। अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि रेस्ट हो गया था, तो इसलिए थकान तो थी नहीं, तो पैदल हम निकल गए। और ये वीर है रास्ते में, खिलौने मांग रहा है,
तो मेरी कोशिश है हमारी कि हम इसको मार्केट में देखने ही ना दें। तो यहाँ पर हमने बस कुछ फ़ोटोज़ खींची मार्केट के अंदर और ऐसे टाइम पास करते हुए हम मंदिर के लिए चल दिए। तो गाइज़ हम आ गए हैं दर्शन करके और दर्शन बहुत अच्छे हुए, स्पर्श दर्शन हुए। फ़र्स्ट लाइन में फैमिली जो थी वो मेरी ही थी, हम पांचों थे। पुलिस वाले एक जो थे जो लग जाते हैं सेवा के लिए, तो उन्होंने हमें कहा कि आप ना स्पर्श दर्शन करना चाहते हो। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल करना चाहते हैं। पहले हमने जल चढ़ाते हुए निकले, फिर उन्होंने कहा स्पर्श करना है, हाँ जी करना है, तो चलो लग जाओ लाइन में। तो फिर उसके बाद ग्रिल लगा दी, फिर साफ़ सफाई हुई। साफ़ सफाई होते ही सबसे पहले मेरी फैमिली में हम सब ने दर्शन स्पर्श दर्शन किए, उनको छुआ, टच किया। स्पर्श करने के बाद मैं लड्डू का जो भोग लेके गई थी वो भी मैंने अपने हाथों से उनको लगाया। तो बस मुझे तो सब कुछ मिल गया। और ये हम आकर जब वापसी आ रहे थे तो लस्सी की शॉप दिखी, तो दिनों ने बोला तूने सुबह की लस्सी पी हुई तो लस्सी पी लेते। तो हम सब ने मिलकर लस्सी पी। और ये मार्केट है गाइज़, इसको कहा जाता है दिल्ली की करोल बाग मार्केट। तो ये मार्केट को दिल्ली की करोल बाग मार्केट बोला जाता है। और सच में ये मार्केट बहुत अच्छी और एकदम मतलब लग ही नहीं रहा था कि दिल्ली की मार्केट नहीं है। दिल्ली में जैसे क्या सारी मार्केट ये बनारस है लेकिन इसको दिल्ली का करोल बाग बोलते हैं, इस जगह को दिल्ली का करोल बाग बोलते हैं। अच्छा, ये दिल्ली का करोल बाग है। तो दिल्ली करोल बाग में सेम यही हो गया है क्या? मतलब ऐसा है। और गाइस देखिए सच में ही करोल बाग जैसी मार्केट लग रही है। यहाँ कर आप देखेंगे, यहाँ पर जितने भी शॉपकीपर ने बोर्ड लगे हुए हैं नेम के साथ, वो सेम कलर के होंगे। वो अलग है कि शॉपकीपर ने अपने अपने नेम्स लगाए हुए हैं, जिनकी जिस शॉप से नाम चल रहा है उसी नाम पर है, बट बोर्ड सेम है, सारी दुकान के बोर्ड सेम। तो गाइज़ बस मार्केट से निकलते ही घाट नज़र आ जाएगा और उसी घाट पर हमने आरती देखनी है। मार्केट से निकलते हुए कैनी वगैरह दिखाई दी हमें, तो याद आया कि छोटी सी कैनी ले लेते हैं जल भरने के लिए, फिर घर जाकर उसकी क्वांटिटी बढ़ा लेंगे तो सारा ही गंगा जल बन जाएगा। तो उस मार्केट से निकलते ही आपको मैं दिखाती हूँ कि गंगा जी यहाँ से नज़र आने लगी हैं। देखिए गाइज है ना, ये मानसरोवर घाट है और एक 80 घाट है जहाँ आरती होती है। तो इन दो घाटों पे बहुत अच्छे से आरती होती है, जिसके लिए लाइन 5 बजे से लगनी शुरू हो जाती है और लोग आने शुरू हो जाते हैं। हमारे आने से पहले देखो कितने लोग आ चुके हैं और यहाँ बोट लगी हुई हैं। बोट इसलिए हमने पूछा, ये बोट पे आरती देखने का मन तो था हमारा, बट हमें पता भी नहीं था कि हम सच में बोट में बैठ के आरती देख लेंगे। क्योंकि ऐसा हुआ है जो घाट का पानी है वो बहुत ज़्यादा फ्लो पर था, बहुत आगे तक आ गया था, तो इसलिए आरती सीढ़ियों पे जो होती है हमेशा वहाँ से कैंसिल करके एक टेरेस है बोट के सामने, गंगा जी के सामने मंदिर है, मंदिर के टेरेस पर आरती होगी। जो कि जो बैठना चाहता है यहाँ पर बोट पर बैठ के देखना चाहता है तो उसके लिए प्राइस है 300 रुपये पर पर्सन। 300 रुपये पर पर्सन तो मुझे ज़्यादा लगे, फिर मैंने थोड़ी सी बार्गिंग की जो कि मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, और हमने 800 रुपये में फुल फैमिली बोट पर बैठकर आरती का आनंद लिया। भैया आज आरती यहाँ क्यों नहीं हो रही? हाँ, जैसे होती थी वैसे क्यों नहीं हो रही आरती? आंटी जी पानी कितना बढ़ गया है, आरती वहाँ होती थी, नाव वहाँ होती थी, पानी बढ़ गया तो वहाँ पे चली आरती। वहाँ से दिखेगी, यहाँ से पानी दिखी बढ़ेंगे तो ना। हाँ पानी है, वहाँ चल लो ना उससे। तो गाइस हम बैठ गए हैं अपनी बोट पे। दिनों का मन है कि पीछे सबसे लास्ट वाली पीछे की बोट पर बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। मैंने उनको समझाया, मैंने कहा यहाँ ठीक है अपना, हम ज़्यादा आगे हैं ना ज़्यादा पीछे हैं, बाकी खड़े होकर भी देख रहे हैं। जिन्होंने पे नहीं किया है तो वो देखो खड़े होकर देख रहे हैं। दिनों का है कि बस लास्ट वाली बोट पर बैठें। मैंने कहा नहीं यार, समझो अगर कोई ज़्यादा ही पानी आगे बढ़ गया, ऊपर आ गया, तो कम से कम हम जल्दी से निकल तो सकते हैं ना बच्चों को लेकर। तो ऐसे करके बात समझाइए, तब उनको समझ आया। और इसी बोट पर मतलब हमसे हमारे बाद 2 वोट और थी, नहीं, एक वोट और लगी हुई थी हमारे वोट के पीछे, बस इतने हम आगे थे।
बाकी जो खड़े हैं सामने दिखे आपको, वो विदाउट पे किए हुए उन्होंने खड़े होकर आरती ली है। उनको नहीं अच्छे से दिखा, बट यह है कि आरती का आनंद उन्होंने भी उठाया है। तो जैसे जिसकी श्रद्धा उन्होंने वैसे ही किया। तो ये मैं दिनू से कह रही हूँ कि दिनू घाट अभी आरती स्टार्ट नहीं हुई है, तो हम अपना जल भर लेते हैं जो हम कैनी लाए थे। तो दिनू से बस ये कह रही हूँ कि तो जल भर लेते हैं। तो बस वीर बहुत खुश है और बोट पे बैठ के वो फ़र्स्ट टाइम बैठा है। फ़र्स्ट टाइम वही नहीं, शायद मेरे बच्चे भी फ़र्स्ट टाइम ही बैठे हैं आई थिंक। तो दिनू ने ये पानी जल लिया है, जल भर लिया है। अब इस जल को हम क्वांटिटी बढ़ा देंगे। ज़रूरी नहीं है कि बड़ी बड़ी कैनी लेकर ही जाना है, हम छोटा थोड़ा सा पानी लेकर भी उसमें अच्छा साफ़ सुथरा घर का पानी पीने वाला डालते हैं तो जल की क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो ये देखियो दिनू ने जल लिया और यहाँ हो रहा है फ़ोटोशूट जो कि एंजल एलिना कर रहे हैं और बच्चे आपस में लगे हुए फ़ोटोशूट करने। बच्चे ही नहीं, यहाँ पर जितनी भी फैमिलीज़ बैठी थी ज़्यादा का फ़ोटोशूट में ही लगी हुई थी। और ये आया है जोत वाला, तो हमने ले लिया कि शाम को आरती होगी तो हम भी जलाकर गंगा जी को अर्पण करेंगे अपनी फैमिली की तरफ से। तो हमने ये दिया ले लिया है, तो बस आरती शुरू होने का वेट कर रहे हैं। और ये अनाउंसमेंट हुई है, जो भी वोट वाले हैं, जिनकी भी वोट है, वो अपने अपने पैसे, जितने भी सवारी भक्तजन बैठे हुए हैं उनको ये जैकेट्स दे दें और जैकेट पहना लें, क्योंकि ज़्यादा पानी बढ़ रहा है और इससे ज़्यादा बढ़ गया तो मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाएगी बचाव के लिए। तो इस जैकेट से कुछ तो बचाव होगा, इसलिए जैकेट्स वियर करा दी हैं सभी भक्त लोगों को। तो मैंने तो नहीं पहनी क्योंकि मुझे गर्मी लग रही थी, बाकी सब ने पहन ली है। और ये अब आरती शुरू हो गई है, सुनिए आरती। व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं। जय जय भगीरथ नंदिनी जय चकोरचंडी हरनामिनी वंदिनी जय जगन्नाथी। विमल विपुलासी वारी शीतल
तो गाइज़ आरती लेने के बाद हम रूम में आ गए थे नाइट में। रूम में आने के बाद हमने खाना खाया, डिनर किया। दिनों बाहर से गरम खाना बनवा कर ले आए थे बिना प्याज व्याज वाला, जैसे कि मेरे पास चल रहे हैं, पहले बताया, तो प्याज व्याज का खा नहीं सकते हैं, तो वही खाना हमने रूम में खाया। और हम नेक्स्ट डे अब मॉर्निंग में निकल गए हैं कहाँ के लिए, सारे बनारस के मंदिर घूमने के लिए। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं घाट पर। रिक्शा हमने कर लिया है पूरे दिन का। यहाँ से तुलसी घाट के लिए, वहाँ दर्शन करेंगे गंगा जी की आरती, वो देखेंगे गंगा जी। और हमारे को थोड़ा सा काम है वहाँ पर, काम करने के बाद हम वहाँ से सीधे जाएंगे मंदिरों के दर्शन करने। जय श्री। तो गाइज़ ये है तुलसी घाट। ये देखिए कितनी प्यारी, मतलब देखने में ऐसा लग रहा है मुझे कि हम दोबारा यहाँ पर नहाएं। तुलसी घाट है ये, बहुत प्यारा दृश्य है। ये देखिए पानी, देखिए गंगा जी देखिए कैसे ओवरफ्लो हो रही है। अब मुझे यहाँ पर एक्चुअली मेरे को साड़ी उड़ानी थी गंगा जी को, तो मैं जा नहीं पाई गंगा दशहरा पे, तो मैंने उठा के रख दी थी कि मैं काशी जाऊँगी तो वहाँ पे चढ़ा दूँगी। तो गाइस देखो काम जब बनने होते हैं ना तो ऐसे बनते हैं, और जब बिगड़ते हैं ना तो हमें लगता है ये ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि अच्छा होना होता है इसलिए वो काम हमारा रुक जाता है या बिगड़ जाता है। जैसे मैंने मतलब दशहरे पे जाना था हरिद्वार वो साड़ी उड़ाने के लिए, वहाँ ना उड़ा के मैं नहीं जा पाई, मैं बहुत उदास हुई। और उसके बाद मेरा कुछ नुकसान भी हुआ, क्योंकि मैंने जब जाना है करके शोर कर दिया और मैं नहीं जा पाई तो नुकसान भी हुआ। बट फिर मैंने उनके नाम से, गंगा मैया के नाम से पैसे उठा के रखे, साड़ी उठा के रखी, तब मेरा काम बिगड़ना बंद हुआ। और ये मैं साड़ी मतलब मैं ना आते टाइम जैसे हम निकल रहे थे ना काशी के लिए, तो बैग उठा रहे थे, बैग उठा के पता नहीं मन में क्या ख्याल आया, मैं गद्दे वद्दे ठीक करने लग गई, तो गद्दे जब गेट बैग का उठाया तो ये साड़ी नज़र आ गई। मैंने कहा अरे हाँ यार, ये तो काशी के लिए उठा कर रख दी थी मैंने साड़ी। चलो डब्बे में पैक थी, डब्बा निकाल के रख दिया साइड में, और बैग की जिप खोल के ये साड़ी ऊपर ही रखी, और मंदिर में जो 100 रुपये उठा के 101 रुपये रखे थे वो उठाए। और चलते टाइम, बिल्कुल चलते टाइम जैसे लाइट वाइट ऑफ कर देते हैं, तब मुझे ये साड़ी का ख्याल आया। और हमने फिर फटाफट से हमने वहाँ नेक्स्ट डे जैसे तुलसी घाट पर आए हैं तो हमने ये साड़ी उड़ाई है गंगा मैया को। बस गंगा मैया गीली हो गई। कुछ दिख नहीं रहा है, हर हर आगे चले जाओ, थोड़ा आगे चल जाओ। ऊपर को कर दो, दिख नहीं रही, नहीं ऊपर
ऊपर कर ही नहीं रहे, किसी और को ना देखे इसलिए। चलो आओगी? हाँ जाओ, पैर वैर कर लो। नहाया भी नहीं था ना ये तो। मारो डुबकी, मारो डुबकी, मारो डुबकी, मारो डुबकी। लो ये पैसे, ना 100 का नोट का है। अरे इसको दिया था यार। लो बस ये कर दिया, आप एक ही तो हो। दे देते हैं, चलो। अम्मा की बस धीरे धीरे यार, तुम एकदम से करोगे तो वो बस। नहीं, एक दादी की, एक बाबा की, बाबा की और एक दादी की। जैसे ये नहलाएंगे, नहा ले, इनसे नहा ले, कुछ नहीं होता कुछ। चलो चलो, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आ जाओ। अच्छा हेलो आ जाओ, चलो आ जाओ, बस वीर। चलो बस। और नहाना है? बस चलो चलो आओ। कपड़े पहनाओ, चल रहे ना। इससे वो ले लेना, श्रृंगार का सामान। ये जो पैसे दिए, इससे श्रृंगार का सामान ले लेना। कैसा नहा रहा है? आजा बेटा, रिक्शा वाले भैया वेट कर रहे हैं, जल्दी चलो। चलो शाम को आएंगे दोबारा। शाम को दोबारा आएंगे। चलो इतना गई थी मैं अंदर। चलो पहना दो उसको। चलो आओ, लो। ये है दुर्गा मंदिर, यहाँ पर आओ वीर, आओ लेंगे, आके लेंगे, बबल आके लेंगे। ये है दुर्गा मंदिर बनारस का, बहुत सुंदर मंदिर है। बहुत मैया जी की बहुत अच्छी मूर्त है। जैसे कि आज अलीना का जन्मदिन है, तो उसको पंडित जी ने मत्था टेका अंदर ले जाकर और प्रसाद भी दिया। ये देखो, माला पहनाई, टीका लगाया और कमल का फूल और नारियल का प्रसाद उसको भेंट में मिला है। ये है तुलसी मानस मंदिर। तो हम यहाँ पर आ गए हैं दुर्गा मंदिर के बाद। तो तुलसी मानस मंदिर में हमने जब एंटर किया तो हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे पौधे मतलब बहुत अच्छे थे। ये अगर इवनिंग में देखा जाए लाइट्स ऑन में तो बहुत ही प्यारा लगेगा। अंदर बहुत अच्छा था और मतलब झांकियाँ बनाई हुई थी। तो ऊपर जब हम झांकियाँ मैं दिखाऊंगी आपको, जब देखने के लिए गए हम तो 10-10 रुपये टिकट थी। बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा यार, कितना अच्छा है दीनू, देखो ना। ये देखो, ये देखो गुरुजी वो पढ़ रहे हैं। तो गाइस, मैं दिनों से ये बोल रही हूँ, ये जो बैठे हुए हैं ना, जो स्टैचू बने हुए हैं गुरुजी का पुस्तक पढ़ते हुए, तो वो जो नीचे बैठे हुए हैं वो तो मुझे नकली लग रहे हैं बनाए हुए क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं हिल रहे थे। और जो मूर्त बनी हुई थी उनकी गर्दन हिल रही थी, मूवमेंट कर रही थी। यहाँ पे सारी झांकियाँ मूवमेंट कर रही हैं, अगर आप नज़दीक से देखें तो जूम करके। मोर देखो, मोर के पंख, ये देखो, वो वाइट कलर का मोर पंख उड़ रहे हैं।
सफाई भी बहुत है यहाँ पर। झांकियाँ बना रखी हैं और इसकी टिकट लगी है यहाँ तुलसी मानस मंदिर में। 10-10 रुपये की टिकट है, 10 साल से ऊपर बच्चों की। तो हमने ली है। ये देखो कितनी प्यारी है। ये लो आशीर्वाद ले लो, आशीर्वाद ले लो, आशीर्वाद दे रही हूँ। अंदर देखो, अंदर क्या है, ये राम जन्म हो रहा है अंदर। ये अंदर राम जन्म हुआ है। ओए देख लो ना, हाँ देख, एकदम बड़ी सी दिखती है, फिर छोटी। ये देखना, ये जन्म की, ठीक है। अब ये देखना, ये देखो, ये राम जन्म और ये शिव विवाह हो रहा है। ये देखो, ये यज्ञ हो रहा है। और ये सिंहासन मिला है श्री राम को। नहीं, बाल लीला हो रही है, ये बाल लीला। ये गौरी पूजन है। देखिए, ये जटायु मोक्ष है। हाँ, तो तुम क्या करोगे? ये है रावण जटायु युद्ध और बाली सुग्रीव युद्ध हो रहा है। ये देखिए, बहुत तेज़ी से हो रहा है। हमें यहाँ से जल्दी से जाना पड़ेगा। हाँ, सांस लेते हुए। ये देखो, राम जी सहरा रहे हैं उन्हें। बच जाते हैं ना ये, तभी तो इन्हें क्रोध आता है फिर, और है ना। दम तोड़ा था राम जी के। ये कुंभकर्ण को उठाया जा रहा है, लेकिन उठने के लिए राजी नहीं है। कितने साल हो गए इन्हें, अभी उठ ही नहीं रहे हैं। निद्रामग्न कुंभकर्ण। और ये भक्त दूर, जब भी आए ये ज़रूर देखें, बहुत अच्छा है यहाँ पर। और ये देखिए, विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता उनके चरण दबा रही हैं। और ये है गणेश जी, रिद्धि सिद्धि माता रानी के साथ गणेश जी हैं और उनके साथ वाहन चूहा भी है। ये कृष्ण जन्म हो रहा है अंदर। देखिए, मैं जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए, जेल कारागर में, और ये रावण वध हो रहा है। ये देखिए, ऊपर देखिए ध्यान से कैसे चल रही है ये उनके। ये देखिए, और ये कृष्ण जन्म हो गया है और ये लेके जा रहे हैं वासुदेव जी लेके चले। कंस के आने से पहले वो निकल चुके हैं। ये देखिए, यहाँ ये हो रहा है, कृष्ण अपने मित्रों को माखन खिला रहे हैं चुरा चुरा के, पड़ोसियों की मट्टी से। माता रानी और ये विष्णु हाँ, वध हो रहा है ना राम जी। देखो, राम रावण युद्ध कर रहे हैं उनके साथ। ये क्या है, ये जब कृष्ण जी बॉल निकाल के लाते हैं, आपने कृष्ण लीला में देखा होगा, ये वो सीन है। और ये नृसिंह लीला हो रही है। और ये देखिए, नृत्य हो रहा है गोपियों के संग। कृष्ण जी सब गोपियों के साथ हैं। किसी का मन नहीं दुखाते रहते, मतलब यहाँ भी तसल्ली नहीं है। कैसी बातें करते, देख, सब गोपियों के साथ कृष्ण भगवान है। चलो, सीन
जीवन में बहुत महत्व देता है। और मेरा बड़ा मन दुखता है ये सीन देख के कि सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी, जबकि 14 साल वनवास किया, तब भी उन्होंने अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि कोई भी अपना नहीं होता, कितना भी कर लो। ये देखो, ये देखिए, इनकी लीलाएं ख़त्म ही नहीं होती हैं, हमेशा संपूर्ण रहती हैं। कुछ सीखो दीनू इनसे, कृष्ण भगवान से। ये क्या है ऊपर? ये हो रहा है दही मंथन। हाँ नहीं, अब तुम्हारे पास कैमरा में अगर ये बना रही हो तुम लोग फोटो की, तो ये है राज्य अभिषेक हो रहा है। ये देख, ओ ये तो युद्ध पे आ रहा है। ये उमा महेश्वर, आ जाओ। वाटिका दीनू लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, वहाँ पे श्लोक लिखे हुए हैं, दोहा लिखा हुआ है। ये देखो, पूरी दीवार पे दोहा लिखा हुआ है। साफ सफाई कितनी है ये देखो, ये दोहे लिखे हुए हैं। ये क्या, चलो चलो चलो, आ जाओ बेटा। तुम लस्सी पियोगे और तुम चाउमीन, और तुम लस्सी, छोटी छोटी वाली 2 लस्सी कर दो। चाउमीन आप भैया, ऐसा ना हो कि आप जो खाते रहो उससे बढ़िया खाते हैं। भैया आप ऐसा करो, एक हाफ बना के इन दोनों को चाउमीन दे देना, 1 गिलास लस्सी। 1 गिलास लस्सी? हाँ, सिर्फ 1 गिलास लस्सी दे। देव मंदिर जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं पता मुझे सच में। इनका लगवा दो, इसका लगवा दो, लगवाओ इसके लगवा। खाटू श्याम बाबा, जय हो खाटू श्याम। चलो इंजन करवा लो। इधर गए थे संकट मोचन मंदिर, वहाँ हमें फ़ोन नहीं ले जाना अलाउड किया, लॉकर में रखवा लिया था, इसलिए वहाँ की पिक नहीं ले पाए। लेकिन वहाँ की बहुत मान्यता है हनुमान मंदिर की, तो आप आए संकट मोचन हनुमान मंदिर, दर्शन जरूर करें। और ये हम आए हैं बिरला मंदिर, जो कि दिल्ली का जो हमारा बिरला मंदिर है उसी का ही सेम पेंट वगैरह हो रखा है। और यहाँ पे कॉलेज भी है, इसमें कॉलेज भी है, देखो आपको स्टूडेंट्स नज़र आ रहे हैं। हाँ, यूनिवर्सिटी है ये देखिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, सरस्वती माता जी का। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, हिंदी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय। पूरा विश्वविद्यालय 1400 एकड़ में बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्वार्टर्स भी हैं इसके अंदर। टीचर्स वगैरह जो हैं यहाँ कॉलेज में, उनको क्वार्टर दिया गया है, तो वो अपने अपने क्वार्टर में रहते हैं। तेरा खा ले। आइसक्रीम जहाँ नज़र आ जाओ। हाँ ठीक है खाएंगे।
ये यूनिवर्सिटी है और इसमें बिरला मंदिर भी है और यहाँ पर खाने पीने की सारी शॉप्स मिलेंगी आपको। अंदर ही पूरा खाना पीना है। सामने दिख रही है। ये है विश्वनाथ मंदिर, इसी यूनिवर्सिटी में बना हुआ है। खाने पीने का सारा है ये, देख लेना मन हो तो लगे सही। अच्छा, ये है बिरला मंदिर, देख रहे हैं आप सामने। ये हैंड क्राफ्ट चीज़ें हैं। ये दे दीजिए जब पता होता है ना घूमने जाना है तो अपने पैसे रखा करो ना, जो लेते हो रोज। चलो चलो आओ, चलो बेटा आओ। कहाँ है डैडी, कहाँ है? आइसक्रीम दिला रहे हैं। ओए फिर जैसा सेम आओ। सेम एंजल जैसा सूट पहना हुआ है एक लड़की ने। ये देखो, ये देखो, वो देख दोनों हंस रही हैं एक दूसरे को देख के। सेम सूट डाला हुआ है। तो डैडी कहाँ गई? और ना इसने चुन्नी लिया ना, इसने इसके ऊपर की चुन्नी ली। तो इसके ऊपर की चुन्नी मिला रहे होंगे। आइसक्रीम जिद्दी बच्चे को। ये देखो, ये है एंजल। एंजल खड़ी हुई है, ये देखो सेम। और लग भी एंजल। ओके ओके, ले ले चलो चलो देख, ले ले। वो देखो उसने नाक बंद कर दी, डुबकी मारेगा। चलो, बस ऐसे पैर में डुबकी नहीं लगानी, डुबकी। ऊपर कर, ऊपर कर। निकल गीला हो जाएगा तो रोगे तो नहीं? नहीं, चल आ जाओ, फिर आ जाओ। उतार देगा रास्ते में ही। और अंदर का भी नहीं पहना हुआ है, मैं लेके भी नहीं। वीर इधर देखो, वीर। यार करना दोबारा कह रहा है, कपड़े उतार दो मैं नहाऊंगा। इधर देख, मम्मी की तरफ इधर देख। गाइस हम रामनगर किला में, और यहाँ की लस्सी बहुत मशहूर है। रामनगर किला। थोड़ा भर लूँगी, थोड़ा भर लूँगी, भर लूँगी। ये है रामनगर किला की शिव प्रसाद के नाम से लस्सी वाला मशहूर है। इसमें दही है और उसके ऊपर रबड़ी है। ये देखो, मलाई भी है। मलाई भी है। 1927 में 1927 में हुई थी। तेरे अली ना, तेरे बर्थडे पे बड़ा रिएक्शन वो हो रही हैं, चीज़ें हैं अच्छी है। खा के देख, ध्यान दे रहा है। तो गाइज़ ये आए हम सारनाथ मंदिर। यहाँ तक आने में वहाँ से हमें 1 घंटा लग गया बैटरी रिक्शा से। बहुत दूर है ये, बट अच्छा है। और ज़्यादा मतलब ये भी नहीं है कि कुछ ज़्यादा ही ख़ास हो, ठीक है। बट बच्चों ने देख लिया था ये यूट्यूब में सर्च करके कि क्या कौन कौन सी जगह हैं घूमने वाली, तो इसलिए रिक्शे वाले को हमने बोला था तो रिक्शे वाला हमें लेके आ गया। उसकी तो कोई गलती नहीं है, बट अच्छा है। बट गर्मी की वजह से धूप बहुत तेज़ है तो ज़्यादा ऐसा ख़ास लगा नहीं। दूर के उससे ख़ास नहीं लगा, पास में होता तो बेस्ट था। बट 1 घंटे का ट्रैवल करके यहाँ तक आना तो वो हमें ज़्यादा ख़ास नहीं लगा। बट यह बच्चों का मन था तो हम आ गए सारनाथ मंदिर। आप आ सकते हैं, लेकिन इवनिंग के टाइम पर आएँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा।
तो गाइस सारनाथ मंदिर के बाहर निकलते ही मतलब हमने क्रॉस किया तो उस रिक्शे वाले ने कहा यहाँ साड़ी की मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो मैं अगर आपने लेनी है तो देख लो। तो बहुत बड़ा ये गोदाम भी था और आगे शॉप भी थी साड़ियों की, पीछे की साइड बन भी रही थी साड़ियाँ, बट मुझे लेनी नहीं थी क्योंकि साड़ियाँ बनारसी बहुत हैं, इसलिए मुझे लेनी नहीं थी तो मैंने नहीं ली। दीनू ने बोला तुझे लेनी है तो ले ले, देख ले अपने पसंद से, बट मुझे नहीं लेनी थी। तो गोदाम टाइप का था ये। शॉप के अंदर से हम जब निकल के पीछे की साइड गए तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग चल रही थी साड़ियों की, जो हमने अंकल से बात भी की। देखिए एक साड़ी कितने टाइम में तैयार हो जाती है? हैवी होगी तो वर्क होगा तो टाइम लगेगा। एक महीने। कौन सी साड़ी बना रहे हो? बनारस की चूड़ीदार। दिल्ली से दिल्ली। हाँ बहुत अच्छा, और जो रहते हैं उन लोगों का स्वभाव भी बहुत अच्छा है। तो बनारस का फेमस दो चीज़ है, बनारस की साड़ी और बनारस का पान। पान है हमारे मुंह में और साड़ी हमारे अपना यहाँ से हमारा माल भी जाता है। हमारी साड़ियों का ही काम है। हाँ बनारस से जाता है आपका, ये आपका जेडी वालों से जाता है। हाँ लक्ष्मी क्रिएशन से जाता है। हैवी रहेगी जो है ना, पहले ये नारायण दास। हाँ नारायण खाकर वो दिखा, वो हमारे जापान होल है, 3 बाजू ये रानी कलर जो है इसको लाना होता है, और ये जो मैं गाइस ये है काल भैरव मंदिर। आप जब भी बनारस आएँ और काशी विश्वनाथ के मंदिर के दर्शन करने के बाद, जो कि हमारे ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ जी के नाम से, उसके बाद काल भैरव के दर्शन ज़रूर करें। और अब ये हम आ गए हैं नाइट में रूम पर जाने के बाद, दर्शन करने के बाद काशी विश्वनाथ जी के भी और विश्वनाथ जी के भी दर्शन किए थे हमने, और उसके वो हम सीन नहीं ले पाए क्योंकि हमारा फ़ोन लगा दिया था, अंदर जमा कर दिया था इसलिए। तो अब हम आ गए हैं यहाँ पर रूम पर चेंज करने के बाद, बैग पैक करने के बाद रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए। तो सोचा कि वहीं पर गर्म खाना खा लेंगे, और बैग हमारे रूम के अंदर पैक है, और एलिना का बर्थडे है तो यहाँ पर हम केक कटिंग भी कर लेंगे, और खाना हम ऑर्डर करके यहीं पर खा लेते हैं। इधर कर लेना, ठंडक नहीं हो रही यार। अभी चलाया मैं तो ब्लूबेरी खाऊंगा, आप पढ़ो। ब्लूबेरी आप पढ़ो। आप पढ़ो ना, पढ़ के बताओ मुझे क्या क्या है इसमें। वाह उल्टा पकड़ा है। अरे वाह, ये तो समझ आ गया, सीधा उल्टेगा स्कूल जाने से। और पहले वीडियो नहीं बनी क्या? खा लो यार अब। ओए रुक जा, ओए रुक जा, दीदी मैं खिला रहा हूँ तेरे को। लो मेरी और इसकी। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे वीर, हैप्पी बर्थडे। दीदी को खिलाते हैं पहले। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू,
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. वो देख चुरा रहा है नीचे से नीचे से लगा पड़ा है। तो देखिए गाइस, दिनों मेरे लिए जाते टाइम हम निकल गए हैं यहाँ से। रिक्शे वाले उन्हीं भैया को बुला लिया था, 8:30 का टाइम दिया था। तो हम निकले हैं। निकलने के बाद जैसे हमने वीर के लिए दूध वगैरह पैक कराया है, बोतल वगैरह ली, खाना वाना खा के निकले। और ये दूध बनवा रहे थे और पान भी लेकर आ गए मेरे लिए। कहते एक पान और खा ले। मतलब मुझे इतने पान खिलाया ना इन्होंने बनारस में, गिनती नहीं है। मिनट में ले पान खा ले। मतलब रूम के अंदर है फिर भी नीचे स्पेशल उतर के आ गए हैं। फिर ऊपर जाते तो ले तेरे लिए पान लाया हूँ, पान खा ले। तो ये पान बनवा कर लाए हैं। तो इसे मेरे को मन नहीं है बिल्कुल भी, पेट फुल है। बाकी देखते हैं कब खाना होगा। वैसे तो ट्रेन में भी खाना नहीं होगा तो अब घर जाके ही खाना होगा। अच्छे से पैक करा लिया है इन्होंने। तो हम निकल चुके हैं। क्या बोले बाबा? क्या करो बोले बाबा? क्या बोले? बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मतलब आ जाऊंगी मैं दर्शन। छोटी सी ये है रेल कोच रेस्टोरेंट। ट्रेन चलो वरना हमारी ट्रेन निकल जाएगी ये ट्रेन के चक्कर में। तो हम निकल चुके हैं गाइस और हम स्टेशन पे, हमें रिक्शा वाले भैया ने जो सुबह से हमें घुमा रहे थे उन्होंने ही हमें छोड़ दिया है यहाँ पर। और ये ट्रेन देखने को मिली जिस गेट पे उन्होंने छोड़ा था। ये रेस्टोरेंट है, इसमें सारी खाने पीने की फैसिलिटीज़ हैं। हमारा पेट भरा हुआ है वरना, और टाइम भी कम लग रहा है। तो पता नहीं कितना टाइम लग जाए अंदर, नहीं तो चाय या कॉफ़ी ज़रूर पीते। और ये हमने प्लेटफॉर्म पर जैसे एंटर किया, हमें ट्रेन जैसे दिल्ली में खड़ी मिली थी शिव गंगा, वैसे यहाँ पर पहले से ही खड़ी मिली है। जबकि अभी टाइम है आधा या पौन घंटे का, और ये पहले से खड़ी मिली है हमें। बहुत अच्छी ट्रेन है, मज़ा आ गया इस ट्रेन में ट्रैवल करके। आगे से अगर इन फ्यूचर हमने कभी जाना हुआ तो हम इस ट्रेन में फाइनली जैसे नई दिल्ली से बनारस के लिए शिव गंगा हमें 1 घंटा पहले मिली रेडी, वैसे ही यहाँ से हम जब बनारस से निकल रहे हैं तो शिव गंगा इतनी फास्ट ट्रेन है, हमें 1 घंटा 1.25 घंटा पहले ही हमें खड़ी मिली है नई दिल्ली जाने के लिए। शिव गंगा साफ़ सफाई में भी बहुत अच्छी ट्रेन है। ये देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन है ट्रेन, मुझे तो बहुत पसंद आई। बट आगे से अगर कभी गर्मी में करूँगी तब एसी की करूँगी, कोशिश मेरी यही रहेगी। बाकी देखो, बाकी शिव गंगा तो इधर ही आती है और तो नहीं जाती ना कहीं? नहीं जाती है। दिनों लगा रहे हैं, सामान सेट कर रहे हैं। हाँ जाती है, कह रहा है हाँ जाती है। पानी बस अब हम निकल रहे हैं और हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं। बस अब मैं फैमिली को लेकर निकल रही हूँ। अच्छा ग्रिल बोलो ना। चार्ज पे लगा रही हूँ। वेरी गुड, सारी साफ सफाई ज़्यादा तारीफ हो गई। हो गई बस। है भी ट्रेन की ज़्यादा तारीफ कर दी है मैंने। कोल्ड ड्रिंक गिरा दी। हाँ जब खुद ने करा है ना बेटा तो बिल्कुल अपने ददियाल पे है। जब अपनी गलती होती है ना तो कोई बात नहीं। पहले मुझे दे देता 2 खून। अभी ये चलेगी 10:15 पर और करेक्ट टाइम है इसका, जो टाइमिंग है वही चलती है ये और वही छोड़ती है। और सिर्फ ये 3 स्टेशन रुकेगी, ज़्यादा नहीं रुकती है। और 3 स्टेशन भी ज़्यादा देर नहीं रुकती ना, 15 से 20 मिनट बस। क्या यहाँ से प्रयागराज से कानपुर, कानपुर से सीधे दिल्ली में आँख मार के जाते हैं। ये तो बनारस है, पान खाओ सही है हमारे।
हाँ, दिनू जाते जाते भी पान खिलाया, 4-5 बार पान खिला दिया इन्होंने, लेकिन पान बहुत टेस्टी था। और अभी फिर दोबारा नाना करते हुए, पान ले लूँ, पान ले लूँ तेरे लिए, मैंने मना करा नहीं ले लूँ। फिर तू खोलेगा ना, फिर गैस बन रही है सब, फिर निकलेगा। अभी नहीं खाएंगे, थोड़ी देर में खाएंगे जब ट्रेन चलेगी, है ना। ये क्या खोल दूँ? तो टाइम हो गया है ट्रेन चलने का। बाय बाय बनारस, आई मिस्ड यू, बहुत याद आएगी आपकी। बहुत अच्छा लगा, आने का बिल्कुल भी मन नहीं था, जिसमें दिनों का तो बिल्कुल ही मन नहीं था। दिनों तो घाट बहुत पसंद आया, शांति, एकदम शांति, और बहुत अच्छा लग रहा था। तो अब बस हम ट्रेन निकल गई है और हम चलते हैं। बाय बनारस। लेटो, लेटो, डैडी तो लेटेंगे। तो गाइस गुड मॉर्निंग। आ गए हम अपने घर, और घर जैसे कि हम अपना साफ़ करके गए थे, तो ऐसा कोई काम है नहीं। और दिनों बनाने लगे हैं चाय, क्योंकि मन था कि बाहर चाय पीऊँ, बट वहाँ का जो हम एग्ज़िट किया ना ट्रेन से, वो ऐसा हुआ कि उसी के साथ हमें मेट्रो का रूट मिल गया, तो मेट्रो में फिर चढ़ गए। फिर बाहर निकलने का मौका नहीं मिला, एग्ज़िट का नहीं था, फिर मेट्रो का रास्ता पकड़ने के बाद अंदर ही अंदर। इसलिए अब हम पी रहे हैं चाय और आ गए हैं घर पर। और सफ़र बहुत अच्छा रहा, बहुत बहुत अच्छा रहा। एक ही चीज़ जो मिस कर रहे हैं वहाँ की, वो है घाट। सच में घाट ना, वहाँ का बनारस का घाट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे घाट हैं। ये 80 घाट और तुलसी घाट, मतलब था कि शाम के टाइम हम और अच्छे से वहाँ बैठें, बट बैठ नहीं पाए, क्योंकि फिर पूरे और भी मंदिर वगैरह देखने थे, घूमने था। जैसे बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसे लगा। और हमने वहाँ पर किया एलिना का बर्थडे सेलिब्रेट। तो ऐसे गया एलिना का बर्थडे। एलिना से पूछती हूँ कि उसका बर्थडे कैसा लगा, मैंने भी नहीं पूछा पर्सनली। है एलिना, इसका था बर्थडे। तो एलिना, बर्थडे तुम्हारा काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग में बना, तो कैसा लगा आपको बर्थडे? बहुत मज़ा आया। बहुत अच्छा लगा। कुछ रह गया मन का अधूरा? नहीं, अच्छा लगा। नेक्स्ट बर्थडे कहाँ पे चाहोगे बनाना? हाँ, कहीं पे, मतलब घर पे भी? अब बनाएंगे एंजल का बाहर। अब एलिना का ज़रूरी नहीं है, अब एंजल का बाहर बर्थडे बनेगा। और दीनू का बनेगा। दीनू का है कि जाएंगे हम कहीं, तो अभी मैं बताऊंगी दीनू के बर्थडे पे, देखते हैं कहाँ जाते हैं। ठीक है गाइस, तो मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरी ब्लॉग कैसी लगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को। तो गाइस ये वीडियो मैं अब यहाँ पर एंड करती हूँ, क्योंकि अब खोलनी है शॉप, दिनों ने जाना है अपनी शॉप, तो फिर मैं तो थोड़ा लेट खोलूँगी। तो बस अभी बस क्या है, चाय वाय पीते हैं। दिनों ने चाय बना दी, दिनों बन रही है, रख दी बनाने, तो रख दिया इन्होंने। तो बस अब चाय पीने के बाद थोड़ा नहाऊंगी, नहाने के बाद जल चढ़ाना है, जल चढ़ाऊंगी, क्योंकि मेरे चल रहे हैं फास्ट, इसलिए। और बस खाना पीना अच्छा था वहाँ पर, रिजनेबल रेट था, कोई महंगा नहीं था। और पान भी मेरा रखा है, जो कि दिनों ने आते टाइम वहाँ से निकलते टाइम पैक कराया था, वो अभी खाया नहीं है, बाद में खाऊंगी पूजा वूजा करने के बाद। पान वैसा होता है बिल्कुल ही, उसमें सुपारी वगैरह कोई वो नहीं होती है, मीठी मीठी होती है, तो इसलिए मैंने खा लिया था। और दूसरा ठीक है। तो गाइज़ इतने टाइम बाद मैं आपके लिए मैंने एक ब्लॉग बनाया है, तो आपको मेरी ब्लॉगिंग कैसी लगी, तो प्लीज़ आपका वहाँ का दृश्य, जो भी आपने रिव्यूज़ डालने हो तो डालना, कैसा व्यू लगा वहाँ का, तो वो मुझे कमेंट्स में बताना। और बर्थडे कैसा लगा वो भी बताना। ओके गाइज़, बाय, टेक केयर, थैंक यू।